आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर तालिब इल्म, मेरा नाम सलीम ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान हैदराबाद सिंध से है। डियर स्टूडेंट, मैं 2005 से प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ऑडिटर, फाइनेंस मैनेजर, बैंक ऑफिसर की ट्रेनिंग देता हुआ आ रहा हूँ। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला था और मैं ये देख रहा था कि कोई भी टीचर स्टूडेंट को ये नहीं बता रहा कि उसको करना क्या है। चाहे वो पाकिस्तान का टीचर है, चाहे वो इंडिया का है या वो यूएई का है, सब ने इनको एक तरफ लगा दिया है और उसको लगा दिया है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर। भाई, सॉफ्टवेयर चलाना एक अलग बात है और अकाउंटेंट का काम आना एक अलग बात है। मैं आपको आज अकाउंटेंट कंसल्टेंसी क्यों ज़रूरी है, यानी कि अकाउंटेंट कंसल्टेंसी वर्क क्यों ज़रूरी है, MBA, MCOM, BBA, BCom, BPA, MPA और उसका बैंकिंग एंड फाइनेंस वालों के लिए ये ऐसा काम है, अगर तालिबे इल्म ये सीख जाए तो जॉब देने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन अगर अल्लाह ताला उसको ये काम सिखा दे अकाउंट कंसल्टेंसी वर्क, तो मुझे उम्मीद है कि वो दुनिया में कहीं भी प्रॉब्लम का शिकार नहीं होगा। उसकी क्या वजूहत हैं, क्या है? सबसे नंबर 1 कि अकाउंट कंसल्टेंसी वर्क एक ऐसा वर्क है जिसमें स्टूडेंट मल्टीपल काम करता है, यानी कि उसको हर कंपनी का अकाउंट चलाना आ जाता है। अब उसमें अकाउंट कंसल्टेंसी वर्क जिस तरह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना CA कंप्लीट करने के बाद 3.5 साल एक कंपनी में लगाता है, 3.5 साल चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी में लगाता है और वहाँ पर बहुत सारे ऑडिट करता है, यानी कि वहाँ उससे मल्टीपल काम लिया जाता है। वो कोई सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करता। मेरी ये तमाम चीज़ें, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट भी देखेंगे और ICMA वाले भी देखेंगे। तो मैं बिल्कुल तमाम स्टूडेंट को कहता हूँ कि बल्कि ये आप और अपने सीनियर से भी पूछें कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट CA करने के बाद 3.5 साल आर्टिकलशिप करता है। वहाँ पर वो उस कंपनी में कभी उसको कहा जाता है कि आज होटल की ऑडिट करके आ जाओ, वो सीनियर के साथ जाता है, वहाँ का काम देखता है। कभी उसको कहा जाता है कि हॉस्पिटल का ऑडिट करके आओ, तो वो उधर का काम सीखता है। फिर उससे कहा जाता है कि ये बिगड़ा हुआ अकाउंट है 2 साल का, इसको मेंटेन करके दो। ये एयर ट्रेवल कंपनी का अकाउंट है, इसकी ऑडिट करके दो, इसको मेंटेन करके दो। फिर वो उसको सिखाते हैं, कभी मिल एंड फैक्ट्री की ऑडिट करने जाता है, तो कभी NGOs की ऑडिट करने जाता है, कभी एजुकेशन के इदारे की ऑडिट करने जाता है, तो कभी वो उसका हमने एग्रीकल्चर कंपनी की ऑडिट करने जाता है और उनका अकाउंट मेंटेन करता है। जब वो 3.5 साल में कई सौ कंपनियों के अकाउंट मेंटेन करता है तो उसका कोर्स कंप्लीट होता है, फिर उसको सर्टिफिकेट मिलता है। डियर स्टूडेंट, आप 3.5 साल नहीं तो 3.5 महीने तो मेहनत करें ना। मेरा एक वाहिद इदारा है, हमारा एक वाहिद इदारा है जो हम आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें यही तमाम अकाउंट्स कराते हैं जिससे स्टूडेंट प्रोफेशनल बन जाए। स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ यही होता है कि कैश डेबिट और सेल क्रेडिट और फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन जब वो अकाउंट कंसल्टेंसी वर्क करता है तो उसको पता चलता है कि वाउचर क्या होते हैं। हम 3.5 महीने में या 4 महीने में कम से कम 20 अकाउंट पे काम करवाएंगे। अब इसकी अफादियत क्या है? इसकी अफादियत क्या है कि हम किस तरह से इसमें कामयाब हैं। नंबर 1, अगर आपको अकाउंट कंसल्टेंसी वर्क आ गया तो नंबर 1 आपको अकाउंटेंट की जॉब आसानी से मिल जाएगी। नंबर 2, आप इंटरनल ऑडिट की जॉब आसानी से कर सकेंगे, इंटरनल ऑडिट के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। नंबर 3, आप फाइनेंस मैनेजर की भी पोस्ट के लिए काम कर सकेंगे। नंबर 4, आप बैंक ऑफिसर की जॉब कर सकेंगे, हैंडल कर सकते हैं। नंबर 5, आप अपना ऑफिस अपने ही घर में बना सकते हैं और वहाँ पे कंपनियों के बिगड़े हुए अकाउंट्स लाके उनको मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आप स्कूल, होलसेलर कंपनी, पेट्रोल पंप, एयर ट्रेवल कंपनी, मार्ट, फ्रेंचाइज और उसका कहते हैं NGOs और बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं जो कि आपको वीकली अकाउंटेंट रख लेंगे, यानी कि वीक में आपको एक दफ़ा ही जाना होगा और आप उनका अकाउंट मेंटेन करके आएँ, या मंथ में एक बार जाना होगा और आप उनका अकाउंट मेंटेन करके आएँ। यानी कि आपको पूरे रोज़ जाना भी नहीं है, आपको वीक में एक दफ़ा जाना है, या फिर आप उनका काम अपने घर पे मंगा सकते हैं, या मंथ में एक दफ़ा जाना है। तो अगर आपके पास 10 अकाउंट भी हो गए, कुछ स्कूल के अकाउंट हो गए, कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी के हो गए,
कुछ NGOs के हो गए, कुछ एयर ट्रेवल कंपनी के हो गए, कुछ पेट्रोल पंप के हो गए, कुछ होलसेलर कंपनियों के हो गए। अगर आपको 10 अकाउंट भी आपने जमा कर लिए, ढूंढ लिए और एक कंपनी कम से कम, वैसे तो 10,000 देने चाहिए वीकली काम करने के, अगर वो 5,000 भी देती तो आपके 50,000 रुपये कहीं भी नहीं गए। लेकिन ये कोई ज़ुबान से नहीं हो सकता है, इसमें आपको मुसलसल 4 से 5 महीने या 3 महीने 4 महीने आपको काम करना पड़ेगा, फिर आप में ये सलाहियत आएगी। इसके अलावा सलाहियत नहीं आ सकती। इसके साथ साथ आपको इनकम टैक्स और सेल टैक्स का भी काम आना चाहिए। इसमें आपको बहुत सारे क्लाइंट मिल सकते हैं, ये भी अकाउंट कंसल्टेंसी में आता है। यानी कि कोई भी कंपनी आपको बिगड़े हुए अकाउंट दे जाए, अब आप में एबिलिटी होगी, आपको बनाना आता होगा, तो आप उनका बिगड़ा हुआ अकाउंट 2 साल का या 4 साल का या 5 साल का उसको मेंटेन करके देंगे, तो आप कई हज़ार रुपये उनसे ले सकते हैं। आप तो वो काम 1 साल का 1 महीने में कर देंगे, लेकिन आप आराम से उनसे 50-60 हज़ार रुपये ले सकते हैं। इसी तरह से इनकम टैक्स, सेल टैक्स, आप और कुछ भी ना करें, बहुत सारे इनकम टैक्स, सेल टैक्स के क्लाइंट आपको मिलते हैं, गवर्नमेंट इदारों के और दूसरे सेल टैक्स की दुकानों के। अगर आपको वो वीकली काम करते हैं आप उनका, तो वो भी आपको 5,000 वीक के, एक वीक में आपको 5,000-6,000 रुपये वो आराम से दे सकते हैं। तो ये होगा कब? जब आपको काम आता होगा तो आप करेंगे ना, जब आपको काम ही नहीं आएगा तो आप करेंगे कैसे? तो मेन चीज़ है आपको प्रोफेशनल वर्क सीखना है। प्रोफेशनल वर्क जब तक नहीं आएगा आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इनकम टैक्स, सेल टैक्स का काम आना चाहिए। अच्छा, एक बात और याद रखिए, जब आपको ये प्रोफेशनल वर्क आएगा, आप बोलते हैं भाई इसका काम कहाँ मिलेगा, तो इसका काम इनकम टैक्स वकील और सेल टैक्स वकील के पास बहुत होता है। जब इनकम टैक्स रिटर्न भरे जाते हैं तो वो आपको हायर कर सकते हैं या आपको बुला सकते हैं अपने ऑफिस में, और वो आपको बेशुमार अकाउंट दे सकते हैं काम करने के लिए। मैं आपको रास्ते भी बताता जा रहा हूँ कि ये कहाँ कहाँ आपको मिल सकते हैं। और आप भी खुद जाके कंपनियों में आप अपना एक लेटर बना लें और उनको दें कि मैं कंसल्टेंसी का काम करता हूँ, अगर आपका कोई काम बिगड़ा हुआ है तो आप मुझे जो है मुझसे रब्ता कर लें। इसके अलावा ऑनलाइन भी आप काम कर सकते हैं। भाई जब भी काम कर सकेंगे ना जब आपको काम करना आता होगा। अगर दुबई से या लंदन से या अमेरिका से आपको कोई बोलता है यार हमारा 1 साल का बिगड़ा हुआ अकाउंट है, मेंटेन कर दो, तो आपको जब बिल, वाउचर, जनरल वाउचर, कैश बुक का ही नहीं पता है तो आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? आप मेंटेन नहीं कर सकते। आपकी जब तक कमांड, वाउचर, रिसिट वाउचर्स, पेमेंट वाउचर्स, पेमेंट बिल्स, पेमेंट इनवाइस, रिसिट इनवाइस और जनरल वाउचर जिसको कंट्रोल है जनरल वाउचर पे, वो बड़ा चीफ अकाउंटेंट है। तो मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट, जब तक आप जो है इसमें प्रैक्टिकल वर्क हासिल नहीं करेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर मैं यही बात कहूँगा कि जॉब तो अल्लाह ताला ही दे सकता है, कोई नहीं दे सकता, आप और हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आऊँगा सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर, सारी दुनिया में सॉफ्टवेयर। मेरे भाई आप खुद बताएं कि कितने सॉफ्टवेयर सीखोगे? हर जगह, पूरे पाकिस्तान, पूरे इंडिया, UAE, अमेरिका, लंदन, कनाडा के एक दिन में कई हज़ार सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होते हैं। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर वाले, कंप्यूटर सेंटर वाले आपको बोलते हैं कि आजकल याला सॉफ्टवेयर आया है, इसकी मांग है, ये कर लो। अबे भाई उनसे बोलो कि ये स्कूल का अकाउंट इसमें करके दिखाएं, इसमें हॉस्पिटल का अकाउंट करके दिखाएं, इसमें आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी का अकाउंट करके दिखाएं। वो कोई भी नहीं करवाता है। इसमें मुझे बड़ा अफसोस होता है, ये जो 1-1 लाख रुपए फ़ीस ले लेते हैं, 50-50 हज़ार रुपये फ़ीस ले लेते हैं, 20-20 हज़ार रुपये फ़ीस ले लेते हैं और स्टूडेंट को बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर का ज़माना है। अरे भाई सॉफ्टवेयर तो गूंगा है। जब तक आपको अकाउंटेंट का काम नहीं आएगा आप कैसे उसके अंदर हैंडल कर लेंगे? और आपको कैसे पता कि वो जो सॉफ्टवेयर सिखा रहा है वो आपकी ज़िंदगी बनेगा? आप UAE चले जाएँ, UAE में गली गली में सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं और हर ऑफिस में रोज़ जाते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर ले लें, हमारा सॉफ्टवेयर ले लें। तो किस तरह से आप जो है ना करेंगे? लेकिन एक अकाउंटेंट जब प्रोफेशनल, जिसको 15-20 प्रोजेक्ट पे काम आता है, 15-20, यानी कि हॉस्पिटल का अकाउंटेंट भी मेंटेन करना आता हो अकाउंट्स, स्कूल का भी, कंस्ट्रक्शन कंपनी का, बैंक का भी, मिल एंड फैक्ट्री का भी आता होगा, तो वो मल्टीपल अकाउंटेंट है, मल्टीपल अकाउंटेंट पे काम करता है। वो अकाउंट कंसल्टेंसी का काम है, उसको दुनिया में कहीं भी अकाउंट दिया जाएगा वो उसको हैंडल कर सकता है, अदरवाइज़ कोई नहीं कर सकता। लाजिम बात है
कोई सा भी सॉफ्टवेयर होगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको सॉफ्टवेयर में डालने हैं। अगर और किससे होगा, सॉफ्टवेयर में काम किया मुंह से होता है? नहीं, आपका रिसिप्ट वाउचर्स, पेमेंट वाउचर्स, इनवाइसेस वो आपको दी जाएंगी, वो आप उसके अंदर मुंतकिल करेंगे। सॉफ्टवेयर तो एक मैट्रिक वाला भी चला सकता है, अगर उसको आप बिठा दें और उसको बोलें इसमें एंट्री डालता रहे, वो भी डालता रहेगा। लेकिन वो एंट्री जनरल वाउचर की है या रिसिप्ट में है या पेमेंट में है या उसका डिडक्शन कितना करना है, ये तमाम चीज़ें हर सॉफ्टवेयर में मौजूद है। और सॉफ्टवेयर भी वही चला सकता है जिसको डॉक्यूमेंट्स आते हों। मैंने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चलाने वालों को ट्रेनिंग में देखा है। मेरे पास कई स्टूडेंट आए, उन्होंने बोला हमने 3 सॉफ्टवेयर पे काम किया है, लेकिन जब मैं उनको बिल और वाउचर पकड़ाता हूँ, बोला सर ये काम तो उन्होंने सिखाया नहीं। तो भाई ये किसका कसूर है? ये मेरा कसूर नहीं है, ये आप लोगों का कसूर है कि आप लोग हर चमकती चीज़ के पीछे भागते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, अगर सॉफ्टवेयर इतना ही उम्दा है तो आप बीकॉम क्यों कर रहे हैं, आप एमबीए क्यों कर रहे हैं, आप एमकॉम क्यों कर रहे हैं? छोड़ दें और सॉफ्टवेयर करना शुरू कर दें। मैं फिर अपनी बात रिपीट करूंगा कि अगर सॉफ्टवेयर ही इतना काबिल बना रहा है तो आप एमबीए क्यों कर रहे हैं, आप एमकॉम क्यों कर रहे हैं? आप ना करें, आप फिर सॉफ्टवेयर ही कर लेना। अरे भाई सॉफ्टवेयर तो लंबे वर्क को कम करता है, लेकिन उसमें फीड हम करते हैं। तो तालीम अपनी जगह होती है, सॉफ्टवेयर अपनी जगह होता है। सॉफ्टवेयर को जो हम बोलेंगे वो ही करेगा। कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी सॉफ्टवेयर पे नहीं सिखाया जाता, सब में वो पेंसिल वर्क करते हैं, सारा मैनुअल वर्क होता है। जब वो ऑडिट करने जाता है बैंकों की भी, तो वो बोलता है तमाम प्रिंट निकाल के मेरे पास रख दो, उस पर ऑडिट होती है। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये तमाम बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो प्रोफेशनल वर्क की तरफ आपको जाना पड़ेगा। ज़िंदगी में आप लोग 4 साल यूनिवर्सिटी जाते हैं, मगर ना आपको मालूम होता है और ना आपके उस्ताद बताते हैं कि भाई तालीम के साथ साथ प्रोफेशनल वर्क भी करना चाहिए। तालिब इल्म खुद भी तवज्जो नहीं देता, तालिब इल्म खुद भी तवज्जो नहीं देता, वो 4 साल बड़े मज़े से यूनिवर्सिटी में गुजार देता है। अरे भाई अगर शाम को 1 घंटा निकाल के किसी तुम वकील के साथ बैठ जाते इनकम टैक्स या सेल टैक्स के, तो आप कोई प्रोफेशनल वर्क सीख लेते, लेकिन आपको भी नहीं है और उसके अंदर आप आगे जाते भी नहीं है। या आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाके बैठ जाते 1-2 घंटे के लिए डेली, बोले भाई पैसे नहीं दें मुझे काम सिखा दें, तो आप तालीम के साथ साथ ये हासिल करते, जब तालीम मुकम्मल हो जाती तो आपका ये काम मुकम्मल हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। आप एक बात और याद रखिएगा, जब आप पहले दिन जॉब करने जाएंगे, चाहे बैंक में या मिल में या फैक्ट्री में या अमेरिका में या लंदन में या इंडिया में, कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में, आप पहले दिन जब जॉब करने जाएंगे तो आपका सामना बिल और वाउचर से होगा। बिल वाउचर, जनरल वाउचर से आपका सामना होगा। ये मेरी बात याद रख लिएगा। आपको मैं याद आऊँगा कि सर सलीम जो है ये कहते थे। सॉफ्टवेयर तो बात की कहानी, ये बिल और वाउचर ही सॉफ्टवेयर में डालना है आपको। अब आप खुद सोचें, और बिल वाउचर नहीं आएगा तो आप पेमेंट भी नहीं कर सकते और आप उसमें डाल भी नहीं सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, जब आपको काम आता है तो आप में कॉन्फिडेंस आता है। जब कॉन्फिडेंस आता है तो आप में एक एबिलिटी आती है और फिर आपका इंटरव्यू भी अच्छा होता है। जब काम आता है तो कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस से आपके जवाब दे रहे होते हैं। एक बात और याद रखिएगा, हमेशा इंटरव्यू के वक्त जब भी आपका इंटरव्यू हो, प्रोफेशनल लैंग्वेज आपको देना है। प्रोफेशनल लैंग्वेज क्या है? आप उसके साथ ये बात करनी है कि सर मुझे प्रोफेशनल काम आता है, मुझे रिसिप्ट वाउचर्स आते हैं, मुझे पेमेंट वाउचर आते हैं, मुझे जनरल वाउचर आता है, और मुझे सर उसका हम कहना इनकम टैक्स, सेल टैक्स का काम आता है, और मैं बिगड़ा हुआ अकाउंट भी मेंटेन कर लेता हूँ। जब आप उसको प्रोफेशनल लैंग्वेज देंगे कि सर मुझे बैंक स्टेटमेंट से बैंक रिकन्सिलेशन आता है और एक बैंक से दूसरे बैंक पैसा मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, सर जनरल वाउचर की ये एंट्रियाँ होती हैं, ये डिडक्शंस होती है, फिर वो समझेगा कि इसको कुछ काम आता है। और अगर आप वहाँ जाके बैठ गए और आपने बोला मैं इंटर्नशिप के लिए गया था लेकिन उन्होंने मुझे कोई काम नहीं करवाया, तो वो ये समझेंगे कि इसने कुछ काम ही नहीं किया है। लिहाजा डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम बातें आपको समझ में आई होंगी और इस पर काम करेंगे। मैं एक दफ़ा और रिपीट करता हूँ कि हम जो अकाउंट कंसल्टेंसी वर्क करवाएंगे, इसमें कम से कम आपको 20 से 25 प्रोजेक्ट पे काम करवाएंगे, जिसके अंदर होटल अकाउंटेंट, हॉस्पिटल अकाउंटेंट,
इसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी, एनजीओज, एग्रीकल्चर कंपनी, मील एंड फैक्ट्री, और ये तमाम डिटेल मैं आपको भेज सकता हूँ। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपको भेज दूँगा, बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो आइए हम ऐसा काम करते हैं जिससे हमारा फ्यूचर अगर हमें जॉब नहीं मिले तो हम आराम से अपने घर में बैठ के कई हज़ार रुपए कमा सके। लेकिन फिर मैं यही बोलूँगा कि जॉब देने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, मैं नहीं दे सकता नौकरी, मैं आपको सिखा सकता हूँ, प्रोफेशनल वर्क सिखा सकता हूँ। प्रोफेशनल वर्क सीखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। मैं सिखाने में मेहनत करूँगा, आपको सीखने में मेहनत करनी है, और आपको अपने 3 महीने से 4 महीने हमारे साथ लगाने होंगे, और इसकी 3000 रुपये फ़ीस हमें देनी होगी। जब आप हमें फ़ीस देंगे और मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपके साथ जो है, जब आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला भी रहम करेगा और आपको कहीं ना कहीं ज़रूर जो है वो लगा देगा। अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिलती, आप स्कूलों में जाएं, कंस्ट्रक्शन कंपनियों में जाएं, आप सोसाइटी जाएं, जो प्लाजे होते हैं उनके बहुत बड़े बड़े अकाउंट होते हैं। कराची के अंदर, हैदराबाद में बहुत बड़े बड़े प्लाजे हैं, उनके अकाउंट मेंटेन करें। वीक में एक दफ़ा जाएं। अगर कोई बोलता है रोज़ 1 घंटे के लिए आ जाएं तो रोज़ चले जाएं, उसको उसी हिसाब से चार्ज करें। जब काम आएगा तो आप चार्ज कर सकोगे, जब काम ही नहीं आएगा तो आप बात भी नहीं कर सकेंगे। तो अकाउंट कंसल्टेंसी वर्क में आप मुख्तलिफ मल्टीपल कंपनियों के अकाउंट मेंटेन करना सीखेंगे। जब आप मुख्तलिफ मल्टीपल कंपनियों के अकाउंट बनाना सीख जाएंगे, हॉस्पिटल, होटल, तमाम कंपनियों के, मील एंड फैक्ट्री, एयर ट्रेवल कंपनी, एग्रीकल्चर कंपनी, इरिगेशंस, गवर्नमेंट अकाउंटेंट, एनजीओस अकाउंटेंट, फिर आप में एक बड़ी सलाहियत आएगी। तो लिहाजा अकाउंट कंसल्टेंसी वर्क पे आप तवज्जो दें और हमारा सेंटर ज्वाइन करें, कि जो कि लतीफ़ाबाद में है। और मज़ीद डिटेल चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर है 0321 300 8341। इसको गूगल में डालें, इसको यूट्यूब पे डालें, इसको फेसबुक पे डालें, तो आपको तमाम चीज़ें हमारी मिल जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि मैंने आज जो वर्कशॉप रखा है 28 तारीख को, तो मैंने उसकी ये वीडियो बना दी है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आएगी और इसको आप बार बार देखेंगे, बात समझ जाएंगे। और लास्ट दफ़ा फिर मैं कह रहा हूँ कि कहीं भी अगर जॉब नहीं मिली तो आप स्कूल के 2, 4, 5 अकाउंट पकड़ लें, 2, 4 आप होलसेलर कंपनी के अकाउंट पकड़ लें, 2, 4 आप मदरसों के अकाउंट पकड़ लें, 2, 4 आप एयर ट्रेवल कंपनी के अकाउंट पकड़ लें। ये कैसे पकड़ेंगे? आपको खुद जाना पड़ेगा, और उनको आप जॉब के लिए ना बोलें, आप उनको जॉब तो खुद मिल जाएगी अगर उनके पास होगी। आप उनको बोलें मैं कंसल्टेंसी का काम करता हूँ, अगर आपका कोई बिगड़ा हुआ काम है तो बराए मेहरबानी मुझसे कांटेक्ट करें, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। उनके पास वाकई बिगड़े हुए, देखिए मैं जब यूएई गया, मैंने वहाँ देखा बहुत सारे अखबार में आता है कि भाई हमारा 5 महीने का बिगड़ा हुआ अकाउंट है, कोई मेंटेन कर दे। तो आप खुद सोचें, हर जगह इसकी मांग है। पाकिस्तान में बहुत मांग है, इंडिया में बहुत मांग है, और दूसरे कंपनियों में बहुत मांग है। तो आप कैसे मेंटेन करेंगे? आपको कहाँ से आता है? आपको तो बिल और वाउचर ही नहीं आते हैं, जो इसकी इब्तदा है। तो लिहाजा हमारा सेंटर ज्वाइन करें और अपने जो है प्रोफेशनल सलाहियत बढ़ाएं। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको बात समझ में आ गई होगी। शुक्रिया।